हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सत्यनारायण अगेन आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30। अब हम जानेंगे कि NIOS क्या है। सबसे पहला चीज देखिए, हमने जैसा कि बताया कि NIOS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका हेड ऑफिस जो है वो सेक्टर 62 नोएडा यूपी में है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को रेगुलेट करती है यहीं से। अब NIOS क्या है? देखिए, एक ऐसा बोर्ड जो सभी को पढ़ने का मौका दे। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने बोला कि बचपन में हमें ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ी जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास आज डिग्री होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। बहुत सारी चीज़ें आपको बोलने को और सुनने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये NIOS एक ओपन बोर्ड और ओपन स्कूल का स्थापना किया गया CBSE बोर्ड के द्वारा, ताकि वह व्यक्ति भी एजुकेशन पर ब्लेम ना कर सके कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब NIOS जो है उस सभी व्यक्ति को पढ़ने का एक मौका देती है कि आइए और यहाँ पर नामांकन करके और आप अपने एग्ज़ाम देकर डिग्री लीजिए और उस डिग्री को कहीं भी जाकर यूज़ कीजिए और अपने मन पसंदीदा जॉब पाइए। अब दूसरी बात, तो इसीलिए CBSE बोर्ड के द्वारा NIOS का स्थापना किया गया। अब NIOS की सर्टिफिकेट की मान्यता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों की भी ये शिकायत हम सुनते हैं और बहुत सारे बुजुर्गों लोग भी कहते हैं कि नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो ऐसे फर्जी है, इस तरह का। और बहुत सारे व्यक्तियों के माध्यम से भी हम सुने हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं उनके इस बातों का खंडन करता हूं और उनसे मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, उनकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि NIOS जो है वो एक CBSE का ही पार्ट है। NIOS जो है एक CBSE का ही पार्ट है। तो NIOS वो इसलिए इसका पार्ट है क्योंकि शुरुआत इसकी इससे हुई थी कि जो इंसान जिसके पास समय नहीं रहने के कारण, घर के जिम्मेदारियों में रहने के कारण वो पढ़ नहीं पाया, तो उस व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी कहा जाता है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो दुर्व्यवहार हमारे साथ मिलता है। तो एजुकेशन बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हर व्यक्ति को उसकी हक मिलना चाहिए। तो NIOS का जो सर्टिफिकेट है, मैं आपको इसकी 100% गारंटी देता हूँ कि इसकी सर्टिफिकेट की किसी भी जगह कहीं भी ले जाइए, किसी भी देश के कोने में, हर जगह इसकी मान्यता प्राप्त है। हर जगह मान्यता प्राप्त है। 0.01% भी इसमें किंचित मात्र भी शंका नहीं है कि इसकी सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है। हर जगह मान्यता प्राप्त है। आप बेधड़क रहिए। दूसरा, इसमें अब दाखिला कैसे लें? अब देखिए, दाखिला कैसे लें? एक्चुअली दाखिला लेना बहुत आसान है। अब दाखिला कौन ले सकता है? तो जो व्यक्ति 8वीं फेल या 8वीं पास कर गया है और 8वीं पास के बाद उसे 10वीं करने का मौका नहीं मिला, तो वो भी यहाँ से डायरेक्ट 10वीं यानी 10th क्लास पास कर सकता है। जो बच्चा 9th फेल हो गया, अब उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से 10th कर सकता है। 2 हो गए। दूसरा, अगर कोई बच्चा 11th फेल हो गया, 11th क्लास फेल हो गया, तो यहाँ से डायरेक्टली 12वीं क्लास कर सकता है। अब यहाँ पर 10, यहाँ से 8वीं से 10वीं कर सकते हैं, 9वीं से 10वीं कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे? तो क्या प्रोसेस है, अब हम जानते हैं इनके बारे में कि एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। अगर 8वीं बेस्ट पर
एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको 8th क्लास की क्या चाहिए, टीसी चाहिए। 8th क्लास की क्या चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तीसरा आपका फ़ोटो चाहिए। चौथा आपका सिग्नेचर चाहिए। और पांचवा आप सब्जेक्ट कौन कौन सा लेंगे वो आप खुद डिसाइड करेंगे। जबकि सीबीएसई में ये सब्जेक्ट चुनना आपके हाथ में नहीं है, वो सब्जेक्ट खुद सीबीएसई प्रोवाइड कराती है। लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो आपके हाथ में। लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी 3 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। जो सब्जेक्ट चुनना है वो सब्जेक्ट आप चुन के पास इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़, 8वीं का सर्टिफिकेट, 8वीं पे लेते हैं तो आधार कार्ड, फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आप सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो इंक्लूडेड एनआईएस बोर्ड देगा, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट आप खुद चुन सकते हैं। दूसरा, आप कौन से मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं ये आप चुन सकते हैं। हिंदी से देना चाहते हैं, इंग्लिश से देना चाहते हैं, जो मीडियम आप बंगाली से देना चाहते हैं, उर्दू से देना चाहते हैं, जिससे देना चाहते हैं वो आपका टेंशन है। चलिए, अब 9th पे अगर एडमिशन लेते हैं, 9th पे एडमिशन लेते हैं तो 9th क्लास का जो फेल मार्कशीट है, 9th क्लास का फेल मार्कशीट जो है वो, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ भी सेम प्रोसेस, बशर्ते यहाँ पे क्या है 8th क्लास की टीसी लगती थी, यहाँ पे आपको 9th क्लास का फेल वाला जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि हम 8वीं क्लास के बिना टीसी के एडमिशन करा देंगे, बिल्कुल फर्जी है, समझ जाइए, वो गलत। अब क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता, लेकिन बट 8वीं क्लास की टीसी लगेगी ही लगेगी। 9th क्लास की मार्कशीट, अगर 9th में फेल है तो 9th क्लास का मार्कशीट लगेगा ही लगेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये रही 8वीं क्लास से डायरेक्टली 10वीं क्लास में एडमिशन लेने का, और 9वीं फेल से डायरेक्टली आपको 10th में एडमिशन लेने का, ये आपका 2 प्रोसेस है। अब हम 11वीं अगर फेल होते हैं, 11वीं फेल होते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा सिग्नेचर और चौथा फ़ोटो और पांचवा सब्जेक्ट। ये रही बात। अब बात करते हैं कि 11वीं से आप 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन का प्रोसेस, एक प्रोसेस और है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आप देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 8वीं क्लास पे अगर 8वीं क्लास अगर आप किए हैं और आप डायरेक्टली 10वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी कारणवश आप 8वीं तक पढ़े ही हैं, 10वीं में एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप उसके लिए ये प्रोसेस है। टीसी देना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटो देना पड़ेगा, सिग्नेचर देना पड़ेगा, सब्जेक्ट और मीडियम आप खुद चुनिए। 9वीं फेल है तो आपको मार्कशीट 9वीं फेल का, उसके बाद आधार कार्ड, फिर उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर और सब्जेक्ट आप खुद चुनिएगा। अगर आप 11वीं फेल हो गए तो 12वीं में एडमिशन लेने के लिए 10th का मार्कशीट। अब यहाँ पे बोलेगा कि 11वीं में फेल हो तो 11वीं का हम मार्कशीट देंगे फेल वाला, नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फ़ोटो और सब्जेक्ट,
यहाँ भी वही प्रोसेस, हिंदी और इंग्लिश आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 3 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। अब बात करते हैं 10वीं फेल वाले इंसान। अगर 10वीं फेल हो गया और 12वीं फेल हो गया तो वो कैसे 10वीं में एडमिशन ले। अब यहाँ पर क्या है, सीबीएसई बोर्ड में क्या है दिक्कत, और 12वीं फेल सीबीएसई बोर्ड में और 10वीं फेल अगर सीबीएसई बोर्ड में हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। लेकिन एनआईवीएस में इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या, आइए जानते हैं उसके बारे में, क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। अब देखो, एक टीओसी प्रोसेस होता है, इसके अंदर एक टीओसी प्रोसेस होता है। अब ये टीओसी प्रोसेस क्या होता है, मान लो आप 10वीं में फेल हो गए, 10वीं में मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, अब 10वीं में फेल हो गया, अब उसका तो 1 साल बर्बाद, अब प्लस 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट पास है, मान लो 1 में आपका कंपार्टमेंट आ गया, कंपार्टमेंट देने के बाद भी फिर कंपार्टमेंट आ गया, यानी फेल हो गए। फेल होने के बाद जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब उस 1 सब्जेक्ट के कारण कंपार्टमेंट दिए, कंपार्टमेंट देने के बाद फिर कंपार्टमेंट आ गया। अब इसका मतलब क्या है, आपका साल बर्बाद। और इसके साथ साथ आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड के अंदर। यहाँ पे क्या है कि 2 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट आप पास हो तो 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट कोई भी चुन लो, ऐड कर दिया जाएगा, 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, बाकी बचे कितने, 3 सब्जेक्ट। अब 3 सब्जेक्ट क्या होगा, आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, इसी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस पहला नंबर 10th का फेल वाला मार्कशीट, फेल मार्कशीट वो आपको जमा करना पड़ेगा ओरिजिनल, और आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर को संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 10th का फेल मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा, और ये ओरिजिनल जमा हो जाता है, उसके बदले आपको कॉपी दिया जाएगा, वो आपको रखना पड़ेगा। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद अब 3 सब्जेक्ट आप कौन कौन सा चूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपने हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश देती है एनआईएस, तो हिंदी और इंग्लिश में आप पास हो गए, बाकी सब्जेक्ट में फेल, तो बाकी 3 सब्जेक्ट क्या क्या वो आप डिसाइड करो। मान लो उसके अलावा, मान लो अगर आप मैथ और साइंस में पास हो, हिंदी इंग्लिश में फेल हो, तो भैया हिंदी इंग्लिश तो इसमें भी मिलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, जान छूटने वाला है नहीं। तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लें। ठीक है, तो इस तरह से आपको, इसको बोलते हैं टीओसी केस। टीओसी केस में आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब 12th क्लास की बात, तो 12th क्लास में भी टीओसी होता है, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, सेम प्रोसेस। 10th क्लास का यहाँ पे फेल, यहाँ पे 12th वाला फेल वाला मार्कशीट ऐड हो जाएगा, फिर आपको 3 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और सब्जेक्ट मीडियम आप खुद चूज कीजिएगा। इसके अलावा ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कौन बेनिफिट उठा सकता है, ये वही व्यक्ति बेनिफिट उठा सकता है जो व्यक्ति 10वीं में फेल है और जो व्यक्ति 12वीं में फेल है, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। ठीक है, आई बात में समझ में। अब आते हैं हम क्या, लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या राय है। अब देखिए, दाखिला के हमने बता दिया, अब क्या प्रोसेस है। अब आते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत इजी है, इसके बारे में जानते हैं। प्रोसेस बहुत इजी है और वीडियो स्किप मत कीजिए, बिल्कुल
हम जानते हैं कि आप वीडियो स्किप कर देंगे, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो एक एक नॉलेज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप मिस कर जाइएगा। तो आइए हम जानते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहला चीज़, एक प्रोसेस क्या है कि आप पहले किसी जानकार व्यक्ति से इसका फॉर्म भरवाइएगा। किसी भी जानकार व्यक्ति से फॉर्म भरवाइएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 इस तरह का प्रोसेस आता है, जिसमें अगर हम अनजान हैं, अगर उसमें गलती हो जाती है तो एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन होने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। तो ये गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए किसी जानकार व्यक्ति से एडमिशन लें। दूसरी चीज़, इनके एडमिशन का प्रोसेस जो है 2 बार होता है। एक होता है अप्रैल और एक होता है अक्टूबर। एक अप्रैल सेशन होता है और एक अक्टूबर सेशन होता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है और इसका भी टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में लेते हैं एडमिशन तो आपको लेट फाइन नहीं देना पड़ता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर उस टाइम पीरियड में लेते हैं तो लेट फाइन नहीं देना पड़ता है, अदरवाइज आपको पर डे के हिसाब से लेट फाइन देना पड़ता है। तो इसलिए पहला तो जानकार व्यक्ति से कभी भी एडमिशन लें, जानकार व्यक्ति से लें। दूसरा, अप्रैल और अक्टूबर 2 सेशन में इनका एडमिशन होता है। अप्रैल सेशन में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल सेशन में होगा। अक्टूबर में अगर आप अक्टूबर के सेशन में एडमिशन लेते हैं तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 सेशन यहाँ पे होते हैं। अब इनकी जो प्रक्रिया है, क्या क्या चीज़, जैसा कि हमने बताया, ये 10th एंड 12th कराते हैं। 10th और 12th कराते। पहले ये DLED भी कराते थे, लेकिन DLED अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो 10th और 12th कराते हैं। अब इनका ऑल ओवर आप चाहें तो यहाँ से भर के और यहाँ से एडमिशन लेके आप देहरादून एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेंटर चला जाएगा। उसके बाद बिहार में एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपी में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं सेंटर। अब ये जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको एक स्टडी सेंटर प्रोवाइड कराती है NIS, जहाँ पर संडे के संडे क्लास होता है। संडे NIS वहाँ पर क्लास देती है। उसके बाद आपके बुक्स, ठीक है, मटेरियल्स जो होगा, स्टडी बुक्स मटेरियल्स पहले वहाँ मिलता था और अभी भी मिलता है, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, कोरियर के माध्यम से आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा और असाइनमेंट जमा जो होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपका स्टडी सेंटर पे होगा। ये आपका बुक मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। सर्टिफिकेट आपको स्टडी सेंटर पे ही मिलेगा, बुक भी मिलेगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी स्टडी सेंटर पे ही, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी स्टडी सेंटर पे और असाइनमेंट भी स्टडी सेंटर पे ही जमा होगा। 5वां चीज़, आपको एक ID कार्ड मिलेगा। ID कार्ड देगा, एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक ID कार्ड मिल जाएगा। 6ठा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए जानकार व्यक्ति से एडमिशन लीजिएगा, कभी भी लीजिए जानकार व्यक्ति से एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे चालाकी में पैसा बचाने के चक्कर में कि हम 100-200 रुपये बचा लेंगे, 100-200 रुपये के चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी जानकार व्यक्ति से एडमिशन लें। उसके बाद ID कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपको बुक्स मिल जाएगी। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम भी इनके 2 बार होते हैं। एग्ज़ाम एक अप्रैल सेशन में होते हैं और एक अक्टूबर सेशन में होते हैं।
लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, इसमें एग्ज़ाम देंगे जब सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गए तो यहाँ नहीं फेल होंगे, ऐसा तो लिखित में हम कोई देता नहीं है। जैसा आप तैयारी करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिशियल ही है क्या, कि आप जैसे मान लो अक्टूबर के सेशन में एग्ज़ाम दिया आपने, रिजल्ट आया दिसंबर के सेशन में, और आप मान लो कोई बच्चा दिया वो फेल हो गया, अब उसके लिए 1 साल तो वेट करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर 1 साल का वेट नहीं करना है, आप अगले महीने एग्ज़ाम दे दीजिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड में क्या होगा, आपको हेड ऑफिस में आपको इसका एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे बाकायदा इसका एक डेट आएगा, एक हॉल टिकट जारी किया जाएगा और उस हॉल टिकट को लेकर वहाँ पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे और रिजल्ट आएगा, आप पास हो गए। तो ये इसका प्रोसेस है और पैसा भी कोई ज़्यादा नहीं लगता है। पैसा एक एडमिशन फ़ी लगता है, ठीक है, एक एडमिशन फ़ी लगता है और एक एग्ज़ाम फ़ी लगता है, एग्ज़ाम फ़ी लगता है, बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक एडमिशन फ़ी, एक एग्ज़ाम फ़ी, बस, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी जानकारी दी अभी तक आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। अब लोगों की क्या राय है, तो लोगों की राय देखो, इस दुनिया की परंपरा रही है, इस दुनिया की परंपरा, जो अच्छा चीज़ होता है, तो मान लो कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके अच्छे भी समर्थक होते हैं और बुरे भी समर्थक होते हैं। अब जो बोल रहा है कि बुरा है, तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ बुरा इंसिडेंट घटा हो, तो उसके जीवन में वो छवि बैठ गया है कि नहीं जी ये नया बुरा है, और जिसके बारे में जिससे अच्छा फील हुआ उसके लिए अच्छा है। लेकिन मैं इन दोनों का थोड़ा सा करेक्शन करके बताऊं कि देखो, लोगों का कहना काम है, आप फैक्ट को जांच कीजिए, डाटा को एनालाइज कीजिए और सत्यता को जांचिए। लोग क्या कह रहे हैं, देखो सीता माता के ज़माने में भी लोगों ने कहा और आज भी लोग कहते हैं, तो उनकी बातों में ना पड़े, आप फैक्ट को जांचें कि फैक्ट क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, इस चीज़ को जांचिए। क्योंकि देखिए, लोगों का कहना काम है, लोग कहते रहेंगे और ये शुरू से चलते आ रहा है, ये होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एग्ज़ाम कैसे होता है, अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का प्रोसेस जैसे सीबीएसई एग्ज़ाम लेती है उसी तरीके से एनआईओएस भी एग्ज़ाम लेता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम का प्रोसेस वो अप्रैल और अक्टूबर, तो इसमें एक बार प्रैक्टिकल का पेपर होता है, प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरी एग्ज़ाम। एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपको स्टडी सेंटर पे ही आपको हॉल टिकट मिलता है, एनआईओएस के द्वारा जारी किया जाता है। वो हॉल टिकट, आधार कार्ड और आईडी कार्ड लेके जाना है और आपका प्रैक्टिकल जो फाइल होता है वो लेके जाना है, ठीक है। दूसरा, थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए अलग हॉल टिकट आता है। देख लीजिए, यहाँ पे इसका हॉल टिकट अलग आता है, इसका हॉल टिकट अलग आता है, ध्यान है। ये नहीं कि सर आपने तो बताया नहीं, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग आता है और थ्योरी का हॉल टिकट अलग आता है। अब प्रैक्टिकल के हॉल टिकट से 15 दिन पहले, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आपको हॉल टिकट प्रोवाइड हो जाता है, और एग्ज़ाम से 15 से 17 दिन पहले आपको हॉल टिकट प्रोवाइड हो जाता है। उसमें सेंटर देती है बाकायदा और एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम लेने के 1 से 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है। तीसरा प्रोसेस हमने बता ही दिया कि ऑन डिमांड का होता है। ऑन डिमांड में आप एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट का चुनाव कौन करता है, तो देखो
मैंने कुछ देर पहले इसका भी आंसर दे दिया था कि सब्जेक्ट का चुनाव आपको खुद करना है। सब्जेक्ट का चुनाव आपको खुद करना है। कैसे करोगे? तो देखो, दो सब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप हंस के लो या रो के लो, लेना ही पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये भाषा है, लैंग्वेज है, ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आपकी सिरदर्दी है। आप कैसे करोगे वो आपकी सिरदर्दी है, लेकिन सब्जेक्ट चुनने का आपके पास पूरा का पूरा राइट होता है। आप सब्जेक्ट चुन लोगे। उसके बाद सब्जेक्ट चुनने के बाद मीडियम जो है, मीडियम भी चुनने का आपके पास अधिकार है। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आप कौन मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या बंगाली, तेलुगु, किस भाषा में देना चाहते हैं वो आप खुद तय कीजिएगा। मराठी में किस मीडियम से। अब देखो, आसान है या नहीं। मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट का चुनाव आप ही को टोटल का टोटल जिम्मेदार, अगर कुछ भी गलत होता है तो आप ही हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आप ही को चुनना है। एनआईओएस नहीं दे रहा है आपको सब्जेक्ट, एनआईओएस दो ही दे रहा है, क्या है? हिंदी और इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते एनआईओएस गलत है, नहीं, आपने खुद सब्जेक्ट चुना था, इसलिए सब्जेक्ट क्या है? दो ही एनआईओएस देता है, बाकी आपको चुनना है। अब ये आसान है या नहीं? तो अभी तक जो हमने बताई जानकारी आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट में करके हमें बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आसान है या नहीं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंचाइए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी इसके प्रति जागरूक हो सके। क्योंकि जागो इंडिया जागो, और जागो स्टूडेंट जागो। थैंक यू।